Good morning, all of you. I am Debal Verma, Assistant Professor in ABSIT, College of Engineering. This is your second part of Leibniz Theorem. Application of Leibniz Theorem. Understand the concept of Leibniz Theorem and apply for finding nth derivative of a function at x equals to 0. So, yes. Let's let's start. इस प्रोसेस में क्या करेंगे, हम nth डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पर यूजिंग लिबनिज थ्योरम. ओके, एट फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे. तो पहला स्टेप है, आफ्टर यूजिंग लिबनिज थ्योरम पुट x इक्वल्स टू 0 इन y, y1 एंड y2 एंड गेट द वैल्यू ऑफ y0, y1 0, y2 0. ओके, ये कर लेंगे. फिर पुट x इक्वल्स टू 0 इन y n प्लस 1, y n प्लस 2 एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन y n प्लस 2 एंड y n और y n प्लस 1 एंड y n एट x इक्वल्स टू 0 एंड पुट n इक्वल्स टू 1 to 3. देन कैलकुलेट y n 0. ये हमने एक प्रॉब्लम ली है. इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x, देन शो डेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 minus n square plus m square y n equals to 0. So calculate y n 0 here. Okay, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले गिवन है हमारे पास फंक्शन. सॉल्यूशन गिवन है y इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स x. दिस इज इक्वेशन 1. y1 निकाल लिया हमने यहाँ पे, डेट इज e m cos इनवर्स x. और cos इनवर्स x का क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और ये cos का है तो माइनस साइन आ जाएगा. तो और e टू द पावर m cos इनवर्स x क्या होगा, y. तो ये हो गया माइनस एम वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो अगेन ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस एम वाई. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो अब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर. नाउ अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x. तो ये हमारे पास आ गया. टू फंक्शन से डिफरेंशिएट करना है इसको. तो ये हो गया आपका, डेट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 y2 माइनस 2x y1 स्क्वायर एंड 2m स्क्वायर y1 into y. Okay, so this is your value. इसका तो आपका जो आएगा that is 2y into y1. ये माइनस का साइन थोड़ा ठीक से लगाना है यहाँ पे. तो ये वैल्यू तो आपकी आ गई 2y1 y2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर इसको गया माइनस का 2x और y1 स्क्वायर एज इट इज. देन m स्क्वायर 2y और y1. ये आपका पहला आ गया. तो अब आप इसमें y 1 माइनस y1 y2 2m square y1 y2. So this implies, ये मेरा हो गया 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर
2 तो सब जगह कैंसिल हो जाएगा। 2 आपका 2 वैल्यू सब में आ रही है। ओके, तो ये मेरी वैल्यू आ गई है आपकी यहाँ पे। y1 सब में आ रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई 1 एंड माइनस के एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ अब डिफ्रेंशिएटिंग nth टाइम, by Leibniz theorem, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2, ये हो जाएगा एन सी 1 वाई एन प्लस 1 और 2x माइनस के प्लस NC2 एंड ये भी माइनस में ही रहेगी टर्म आपकी। दिस इज yn एंड दिस इज 2, अगेन दिस इज x yn प्लस 1 माइनस NC1 yn माइनस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। आफ्टर सिंप्लीफाइंग ऑल टर्म्स, सब सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है डेट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। सारी सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू हमारी आई है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 0 in 1 2 3, so this ये 3 है। तो पहली इक्वेशन में जब आपने डाला तो वो हो गया y एट y इक्वल्स टू 0 e टू द पावर m पाई बाई 2, है ना। फिर y1 में डाला आपने 0, तो ये हो गया माइनस m e टू द पावर m पाई बाई 2। फिर y2 0 हो गया m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2 एंड yn प्लस 2 एट 0 इक्वल्स टू आपका आ गया डेट इज n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर yn 0। ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई हैं। पुट n इक्वल्स टू 1 2 3, so put n equals to 1 2 3 in 5, we get y3
0। अब इसमें आप जब डालेंगे n की वैल्यू 1 2 3 तो हमें y3 y4 ये वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो y3 की वैल्यू हमारी आ गई 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y1 0, ये हो गई माइनस m 1 प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2। फिर आपका आ गया y4 0, ये आपकी वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y2 0, ये हो गई m 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y2 0, ये हो गई m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2। फिर इसके बाद आपका आ गया y5 0, 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y3 0 इक्वल्स टू हो गया माइनस m 1 प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2। y6 की वैल्यू भी आपकी इसी तरह से आ जाएगी 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y4 0। इसी तरह से आप वैल्यू रखते जाएंगे और आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी 2 प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा yn 0 आपका आ जाएगा, एक वैल्यू तो आपकी आ रही है yn 0 में माइनस m e टू द पावर m पाई बाई 2, that is 1 प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर when n इज ओड, है ना। दूसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर n इज ऑड। ओके, तो हमारा ये वैल्यू आ गई है। पूछा क्या था इस क्वेश्चन में उसने nth डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे पूछा था उसने। कैलकुलेट yn 0 था, तो yn 0 कैलकुलेट करना था, उसके लिए हमने ये सारा प्रोसेस किया। फिर से रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या किया। y हमारे पास फंक्शन था तो हमने y1 निकाल लिया, फिर वो स्क्वायरिंग और ऐड करके और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फिर लीबनिज़ रूल लगा के हमने ये निकाली। फिर एट x इक्वल टू 0 रखकर हमने y0 निकाला, y1 निकाला, y2 निकाला, फिर yn प्लस 2 में रख के हमने ये एक वैल्यू ले ली। अब इंडक्शन के थ्रू इसमें n इक्वल टू 1 3 डालते जाएंगे और y3 y4 y5 इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे वैल्यूज़। तो इसी तरह से हमें yn मिल गया यहाँ पे, तो ये उसकी वैल्यू होगी। जब n ऑड है तो ये है, जब n इवन है when n इज इवन दिस इज इवन, इवन केस में ये वैल्यू होगी। ओके, अब इस पे एक तो न्यूमेरिकल्स हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 है इफ y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
की पावर m है, देन फाइंड yn 0. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो प्रूव डैट yn इक्वल्स टू n माइनस 1 का होल स्क्वायर yn माइनस 2 फॉर x इक्वल्स टू 0. थर्ड क्वेश्चन है, इफ y इक्वल्स टू log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर then prove that इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें फाइंड yn एट x इक्वल्स टू 0 है. क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x है, then prove that 1 plus x square yn plus 2 plus 2n plus 1 yn plus 1 into x plus n square yn equals to 0. So these are some problems which you will have to practice. Okay, ये प्रॉब्लम्स आपको करनी है. सो ये एप्लीकेशंस हो गई हैं. सो थैंक यू ऑल.